अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद अवैस। आज हम जनरल लेजर से रिलेटेड आखिरी टॉपिक करने जा रहे हैं, सेल्फ बैलेंसिंग, जबकि हम पहले भी एक प्रॉब्लम कर चुके हैं। ये एक आखिरी प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। ये एक प्रॉब्लम है, ये आप देख लें, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ है, ऑन December 1st रहमानी इन्वेस्टेड कैश ₹450,000 इन बिजनेस। कैपिटल हमारा कैश का अकाउंट बना, कैपिटल की मद में हमारे पास कैश बढ़ गई 4,50,000, बैलेंस 4,50,000। उसके बाद ऑन 1 दिसंबर परचेज शॉप फर्नीचर शॉप बिल्डिंग फॉर कैश ₹250,000। कैपिटल का अकाउंट ऊपर बना और यहाँ कैपिटल अकाउंट बना। कैपिटल किस तरह से बढ़ा है? हमारा कैश के ज़रिए बढ़ा है, तो हमारे यहाँ से कैश के ज़रिए हमारा कैपिटल बढ़ गया। फिर शॉप बिल्डिंग परचेज फॉर 240,000, ये हमारे यहाँ से कट गए। 4,50,000 से 2,40,000 रुपये चले गए, 2,10,000 रुपये बच गए। और यहाँ हमारे पास शॉप बिल्डिंग आ गई कैश की मद में 2,40,000 रुपये, बैलेंस 2,40,000 रुपये। उसके बाद ये परचेज शॉप फर्नीचर फॉर कैश ₹32,000 रुपीज़। शॉप फर्नीचर bought at ₹32,000 बाय कैश, और हमारे यहाँ बैलेंस ये बच गया। और शॉप फर्नीचर हमारे यहाँ आ गया कैश की मद में 32,000 रुपये और बैलेंस 32,000 रुपीज़। उसके बाद है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹64,000 रुपीज़। परचेजेस हुई है कैश पर 64,000 रुपीज़, ये कट गए यहाँ से। और हमारे परचेज का अकाउंट बना कैश के ज़रिए 64,000 रुपीज़ हमारे यहाँ आ गए, कि परचेज मर्चेंडाइज हमारे यहाँ आ गई। उसके बाद है ऑन 5 दिसंबर पेड फॉर ट्रांसपोर्ट इन ₹600 रुपीज़। ट्रांसपोर्ट इन की मद में हमारे यहाँ से 600 रुपये चले गए, और यहाँ ट्रांसपोर्ट का अकाउंट बना कैश 600 रुपीज़। उसके बाद है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम अकरम सलीम ₹45,000 एंड पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ₹750। ट्रांसपोर्ट इन की मद में हमारे यहाँ से चले गए 750 रुपये। हमने सेल्स की है, परचेज़ की है अकाउंट्स पेबल पर 45,000 रुपीज़, और यहाँ से ट्रांसपोर्ट की मद में जो हमारे यहाँ 750 रुपये चले गए थे वो, और अकाउंट्स पेबल का अकाउंट बना परचेज़ की मद में। हमारे पास हमारे यहाँ लाइबिलिटी बढ़ गई 45,000 रुपये, बैलेंस 45,000 रुपीज़। उसके बाद है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹54,000 रुपीज़। हमने सेल्स किए कैश पर, कैश के ज़रिए हमारी सेल्स हुई 54,000 रुपीज़, और हमारे यहाँ से कैश आ गई 54,000 रुपीज़। ये यहाँ मेरी थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ ये डेबिट में जाएगा, यहाँ मैंने किया प्लस ही है, तो 1,12,000 रुपये 650 रुपये हमारे यहाँ बच्चे थे। 54,000 रुपये हमने ऐड किए, 166,650 हमारे यहाँ बैलेंस हो गया। ये डेबिट में ये लिखा हुआ होगा, मगर मैंने यहाँ गलती में क्रेडिट में लिख दिया है, मगर किया मैंने सही है। ये डेबिट में जाएगा, बस यही मिस्टेक है थोड़ी। उसके बाद है ऑन 13th दिसंबर सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट टू इरफान एंड सन्स ₹36,000। सेल्स की हमने अकाउंट रिसीवेबल पर, अकाउंट क्रेडिट पर, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बना 36,000 रुपीज़, 90,000 हमारा बैलेंस हो गया। और हमारे यहाँ सेल्स हुई है, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बना किस पर? सेल्स पर। कितनी? 36,000 डेबिट, बैलेंस 36,000 डेबिट। उसके बाद है परचेज शॉप इक्विपमेंट फॉर कैश ₹20,000। शॉप इक्विपमेंट हमने ली 20,000 रुपये की, 46,650, ये हमारे यहाँ से कट गए, बैलेंस ये बचा हमारा। और शॉप इक्विपमेंट कैश के ज़रिए में 20,000 रुपये, बैलेंस 20,000 रुपीज़। उसके बाद है पेड फॉर मर्चेंडाइज ₹28,000 रुपीज़। हमने परचेज की है 28,000 रुपये की कैश पर, और यहाँ हमारे पास कैश का अकाउंट
परचेज़ की हमने कैश पर 28,000 रुपये हमारे यहाँ से, और यहाँ से कैश चली गई परचेज़ कीमत में। उसके बाद है कैश सेल्स ₹12,000 सेल्स हुई है कैश पर 12,000 रुपये। कैश का अकाउंट बढ़ गया, सेल्स का अकाउंट बढ़ा, कैश पर 12,000 रुपये। उसके बाद है पेड फॉर ट्रांसपोर्ट इन ₹250 ऑन 26 दिसंबर। ट्रांसपोर्ट इन 250 हमने दिए, और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इन कैश बाय कैश 250 हमने दे दिए। उसके बाद है रिसीव्ड कैश फ्राम इरफान एंड सन्स ₹30,000। हमने अकाउंट रिसीवेबल के मद में हमें कैश मिली 30,000 रुपीज़, और यहाँ कैश आ गई अकाउंट रिसीवेबल के मद में 30,000 रुपीज़। उसके बाद है पेड कैश टू अकरम सलीम ₹28,000। हमारे यहाँ से अकाउंट्स पेएबल कम हो गया, कैश हमने दे दिए 28,000 रुपये, नेट अकाउंट पेएबल बच गया 17,000 रुपये। उसके बाद है पेड सैलरीज टू एम्प्लॉय ₹16,000। हमने कैश के ज़रिए एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दी 16,000 रुपीज़, और वहाँ यहाँ से सैलरीज एक्सपेंस के मद में 16,000 रुपये चले गए। अब जो हमारे बैलेंस बचे हैं उनसे हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। जो डेबिट में जाएगा वो डेबिट में, जो क्रेडिट में जाएगा क्रेडिट में। कैश हमारा डेबिट में जाएगा 1,16,400 रुपये हमारा बैलेंस था। कैपिटल क्रेडिट में जाता है 450,000 रुपीज़। शॉप बिल्डिंग डेबिट में 250 और 240,000 रुपीज़। शॉप फर्नीचर 32,000 रुपीज़। परचेज 137,000 रुपीज़। ट्रांसपोर्ट इन 16,100 रुपीज़। अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट में 17,000 रुपीज़। सेल्स 102,000 रुपीज़। अकाउंट्स रिसीवेबल 6,000। शॉप इक्विपमेंट 20,000। सैलरी 16,000, दोनों को प्लस किया फिर 569,000 हमारे पास बैलेंस दोनों का सेम आ गया। तो हमारा जवाब आंसर सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे विद नए टॉपिक के साथ, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, जो लास्ट स्टेप है जिसे हम कहते हैं समराइजिंग प्रोसेस। इंशाल्लाह तब मिलेंगे और उससे भी सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।